আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। কলকাতার দিগম্বর জৈন বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত 27শে জুন শনিবার বিকেল 4টে পোস্তা টেরাস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক চমকপূর্ণ অভিনন্দন সমারোহের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আধ্যাত্মিক উপস্থিত হিসেবে মঞ্চ আলোড়িত করেন পুরীর জগন্নাথ ধামের প্রধান সেবক দৈত্যাপতি শ্রী ভবানী দাস মহারাজ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া, রাজ্যমন্ত্রী উমেশ রায় ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, কাশীপুর বেলগাছিয়ার বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি, বেলডাঙ্গার বিধায়ক ভরত কুমার ঝমার। বিশেষ অতিথি হিসাবে এই গৌরবময় সভার অংশ নেন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কো-কনভেনার নবীন মিশ্রা, উত্তর কলকাতার বিজেপির সভাপতি তমগ্ন ঘোষ, প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কা টিওয়াল, কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত, প্রবীণ বিজেপি নেতা সন্তোষ কুমার পাঠক এবং রাকেশ সিং। পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উত্তর কলকাতার শহরতলি ডিভিশনের সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়, উত্তর কলকাতার বিজেপির সহ সভাপতি কুশল পান্ডে, শ্যামপুকুর মণ্ডলের সভাপতি রবি তিওয়ারি, প্রবীণ বিজেপি নেতা ললিত সিং, জোড়াসাঁকোর মণ্ডলের সভাপতি আনন্দ সিং খারওয়ার, প্রবীণ বিজেপি নেতা ভোলা প্রসাদ সোনকার, কলকাতা জোনের কো-কনভেনার কমল সিংকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সফল পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন পোস্তা টেরাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবিশঙ্কর গুপ্তা, সম্পাদক আশিস হালদার এবং আহ্বায়ক পুরুষোত্তম সাউ। মূল অনুষ্ঠানের পর ইন্দ্রজিৎ ঠাকুর গোলুর পরিচালনায় একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এই অভিনন্দন সমারোহটি অত্যন্ত সফল ও স্মরণীয় হয়ে ওঠে। बंगाल की धरती माँ काली माता का और जगन्नाथ भगवान का मिलन स्थल। इस जगह पे जो धरा पे चैतन्य महाप्रभु से लेके बहुत सारे साधु संत का आविर्भाव हुआ है। इस जगह को, इस धरा को मैं नमन करता हूँ। महाप्रभु के वंशज होने के नाते, महाप्रभु के दैत्यापति श्री अंग के सेवायत होने के नाते मैं तो इतना जानता हूँ, बंगाल के हर भक्तों के हृदय में जगन्नाथ विराजमान है। वो अगर उनका दिन का जीवन यात्रा, कोई भी आदमी बंगाल का कोई भी भक्त दिन का जीवन यात्रा अगर शुरू करता है, वो जय जगन्नाथ नाम उच्चारण करके उनका जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा यहाँ पे आना, आप सभी भक्त जानते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा का तैयारी जगन्नाथपुरी में चल रहा है। जो जगतपति, जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उनका दायित्व में जगन्नाथ महाप्रभु इस सेवक को इस दायित्व मिला है दैत्यापति परिवार होने के नाते। लेकिन हमारे इस पोस्ता के, इस बंगाल वासियों के भक्तों का भी क्या कहना। उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु के पास ऐसा अर्जी लगाए, हमें यहाँ पे आना पड़ा। हमारा जगन्नाथ महाप्रभु विश्व के देवता है, जगतपति है वो, उनके बिना इच्छा में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आज मेरा आना यहाँ पे हमारे लिए तो एक अद्भुत बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप सभी के सामने शायद स्वप्न में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज द रियलिटी। हमारे महाप्रभु हमें भेजे हैं आप सभी भक्तों के बीच में। हमारा सेवा था जगन्नाथ मंदिर में आज, और सबसे बड़ा सेवा था क्यों, एक दिन के बाद जगन्नाथ महाप्रभु का भव्य स्नान उत्सव होगा, जो साल में एक बार महाप्रभु लाइव स्नान करते हैं, सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन वो कार्य को हम थोड़े अपने परिवार को देते हुए वहां पे संभालने के लिए हम आपके बीच में आ चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने यही देखा, ये पूरा जगह संपूर्ण जगन्नाथमय है। तो क्या कहना इस बंगाल के भक्तों के बारे में, मैं जितना भी बोलूंगा वो कम पड़ेगा।
बस मैं यही जानता हूँ, हम सदा जगन्नाथ दैतापति परिवार बंगाल और जगन्नाथ भगवान के बीच का ब्रिज है, यही हमारा कार्य है। हम ब्रिज बन के आपको और जगन्नाथ जी को मिलन कराए। इस बार बीजेपी का जीत और धर्म का सरकार बना सिर्फ मेरे जगन्नाथ महाप्रभु के कारण बना, और आप सभी का भक्तों का अटूट विश्वास। अधर्म सरकार का नाश हुआ और धर्म का सरकार बना। और ये घोषणा हम तभी कर दिए थे जब मंदिर को लेके षड्यंत्र कराया गया था, धाम का नाम दे दिया गया था और भगवान का पत्थर का मूर्ति बना दिया गया था। तब हम बोल दिए थे यहीं पे धर्म का सरकार बनेगा। यही इच्छा है जगन्नाथ महाप्रभु का, यही आप सभी का अटूट प्रेम है जगन्नाथ महाप्रभु का। और इस भव्य रथ यात्रा में मैं जगन्नाथ महाप्रभु के वंशज आप सभी बंगाल वासियों को जगन्नाथपुरी भव्य रथ यात्रा के लिए सादर निमंत्रण करता हूं। आपके माध्यम से समस्त भक्तों को आप आइए, हम सब आपके लिए वहां पे वेट करेंगे, आपको जगन्नाथ भगवान के साथ में मिलन कराने का। मेरे महाप्रभु का दर्शन करिए और हर मनोकामना जगन्नाथ जी पूर्ण करेंगे। जय जगन्नाथ। देखिए, पोस्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन बड़ा बाजार की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही सम्मानित संस्था है, जिसमें बड़े संख्या में यहाँ के व्यापारी जुड़े हैं। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का आर्थिक राजधानी है बड़ा बाजार। अब कलकत्ता तो राजधानी है, लेकिन बड़ा बाजार आर्थिक राजधानी है। बड़ा बाजार से ही पूरे बंगाल का आर्थिक व्यवस्था चलता है। ऐसे में बड़ा बाजार में पोस्ता का एक अपना अलग ही पहचान है। चाहे वो आलू प्याज का बाजार हो, दाल का बाजार हो, मसाला का बाजार हो, एक बड़ा व्यापार है पोस्ता में। और ये सारे लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं जो यहाँ पर लगभग कई लोगों का कई जनरेशन से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। और इनका संस्था हमेशा समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़ा रहता है। और उसी की कड़ी में आज इन लोगों ने नए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। पुरानी शहर है कलकत्ता और बड़ा बाजार उसमें भी। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार से बहुत उम्मीद है। हर व्यक्ति चाहता है कि नई सरकार बनी है, उसका प्रतिनिधि मिले, हम उससे अपने विषयों का आदान प्रदान करें, अपनी समस्या बताएं, नई योजना के बारे में जानकारी मिले। उसी की कड़ी में आज हम सबका मिलना जुलना होगा। आने वाले समय में हम शहरों का विकास करेंगे, बाजारों का विकास करेंगे, इनका पुनर्गठन करेंगे, कुछ को पुनर्स्थापित करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजना है जिन पर आने वाले दिनों में हम इन व्यापारी वर्ग के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और इनके काम को सहूलियत के साथ आसानी से हो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। ये महाराज जी लोगों के बारे में विचार क्या प्रकट करना आएंगे तो चरण पकड़ के उनका आशीर्वाद लेंगे, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए उनसे कामना करेंगे कि वो आशीर्वाद दे, सहयोग करे। कार्तिक महाराज की संस्था पूरे देश में काम करती है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए वो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सक्रियता के साथ उनकी संस्था ने काम किया है। हमेशा कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उनके लोग वहां पर खड़े रहते हैं। और पुरी के महाराज आएंगे तो आप देख ही रहे हैं, जैसे जय जगन्नाथ बोल के हम लोग उड़ीसा का उद्धार करिए, इस बार जय श्री राम बोलकर बंगाल का उद्धार हुआ है। आने वाले दिनों में इस पश्चिम बंगाल पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम विकास के पथ पर तेजी के साथ, मजबूती के साथ चलते रहे, यही कामना है। पोस्ता ट्रेडर एसोसिएशन के लेकर हम लोग चाहते हैं यही हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का दुनिया में न रहे, सब खुशी से खुला दिन से रहे। आज स्टेट बनाया गया है, कहीं हर प्रकार का और आज भी उसमें हम हर शब्द में शामिल हैं। हर प्रकार का चीज को जितना अच्छा से अच्छा काम करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। आशा है कि अब सब होगा। ये जो पार्टी आई है बीजेपी सरकार, हर तरफ का सुविधा मिलेगी, ये हम लोग आशा है। अध्यक्ष है रविशंकर गुप्ता जी। इसमें बोलना यही है कि सरकार नया आया है, परिवर्तन हुआ है, तो बहुत सी आशाएं हैं हमारी सरकार से। और उम्मीद करते हैं कि नए ढंग से व्यापार चलेगा, जो सुरक्षा का माहौल, जिस तरह के बहुत तरह का व्यवसायिक, कहीं भी व्यवसाय में बहुत तरह का समस्या रुकावटें होती है, जो इसके पहले भी सरकारों ने अपने तरफ से स्तर पर कोशिश किया लेकिन उतना नहीं कर पाया।
तो ये नई सरकार से उम्मीदें हम लोग को ज्यादा है कि शायद हम लोग का जो समस्या का जो समाधान है वो कर पाए, और हम लोग भी आशावादी है। व्यवसायी तो ऐसे ही स्वाभाविक इनका आशावादी होता है, तो जरूर ही इसमें जो नहीं हो पाया समस्या का समाधान वो इसमें जरूर होगा। राधे श्याम गुप्ता। फोन किया, कार्ड देखने का आदत नहीं है, कौन महाराज यार अभी तो शाम को नहीं है। अभी ये हमको बताया कि छठपुरी के महाराज जी आए, बहुत अच्छा है। कोई महाराज जी भी आवे, साधु संतों का ये देश रहा है और उनके आशीर्वाद से ही ये भारत जो नाम बड़ा वो भी महर्षि का ही नाम था। तो ऋषि महर्षि जहाँ आएंगे वो तो पवित्र जगह हो जाता है। तो हम सुनने वाले जो ऋषि आप जा रहे हैं, स्वागत है इनका बंगाल में। और भी जो लोग विधायक चुने गए हैं उनका भी स्वागत है। क्या है, सरकार बनी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरे बंगाल की जनता ने, यही बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग चुनाव हार गए, बगल में राकेश बैठा है, हम लोग दोनों चुनाव हारे। कारण ये था कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उनका एक सूत्री कार्यक्रम था किसी भी तरह भाजपा को हराना। हम तो यहाँ तक देखे कि एक स्टेशन पे लोग आए, उनके संग 2 लोग आए और वो लोग जो है वो जाकर के बीजेपी को हराने के लिए, उनका एकमात्र मकसद था बीजेपी को हराना। हम लोग बीजेपी के कैंडिडेट थे। बाकी जहाँ हिंदू वार्ड था वहां हम लोग जीते, हम भी जीते। जहाँ 8 वार्ड में हम जीते, और जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहाँ चुनाव हारे। लेकिन वो हार जो है वो खुशी में बदल गई जब ये पता चला कि बंगाल में पूरा जो है भगवामय हो गई। ये खुशी की बात है हम लोग के लिए कि पहली बार जो है 40 साल 41 साल का उम्र हुआ और 40 साल के राजनीतिक जीवन में 22 साल के काउंसिलर में पहली बार रूलिंग पार्टी में हम हैं और बहुत अच्छा लगा। वाह, मैं हो गया तो अच्छा बात है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार संघर्ष पे है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार उद्योग के लिए आया है। बहुत आशा भरोसा पर है। बहुत लोगों का ये आशा है कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, वो आशा को हम लोग पूरा करना है। बड़े बड़े 2 मंत्री आए हैं और जो प्रोग्राम चल रहा है ट्रेडर्स एसोसिएशन, पोस्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन का, यहाँ पे लोग अच्छा से आजादी की तरफ से अपना रोजगार करें, काम करें। काम का परिवेश होना चाहिए। जघन्य घटना है, इसका विचार का कोई रास्ता नहीं है। एक ही विचार है कि जो पाप है और जो पापी लोग हैं उनका बहुत कड़ा सजा होना चाहिए। इसमें जो भी इन्वॉल्व है इसका बड़ा तरीका से सजा होना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके से करने के लिए 100 बार सोचे।